Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Anushka and I hope you all are doing good. आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम पीसीसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर हमें पूरा इसका फॉर्म फिल करना रहता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका थ्रू आउट प्रोसीजर क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि पीसीसी होता क्या है। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये एक तरीके से आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका बैकग्राउंड शो करता है कि क्लीन है कि नहीं। तो जब भी हम किसी भी कंट्री में स्टडी रिलेटेड पर्पस के लिए जा रहे होते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को वो रिक्वायरमेंट उनकी होती है क्योंकि वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली चेक करना चाहते हैं। और जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट, ये जो सर्टिफिकेट है उसको हमें वीज़ा के टाइम में अटैच करना रहता है। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जहाँ पर जाकर हम इसका फॉर्म फिल करेंगे। तो बस मैं आपको ले चलती हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ और मैं आपको पूरा थ्रू आउट प्रोसीजर बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो यहाँ पर जो ये सेकंड वेबसाइट है आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर जाकर हम पीसीसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप क्लिक करोगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे और अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। अदरवाइज आपका अगर आईडी है तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी, मतलब जो लॉगिन आईडी है वो टाइप करनी है, पासपोर्ट अपना डाल देना और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे देखो क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर ये एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपनी पासपोर्ट डिटेल्स फिल करनी है, जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, ये सब कुछ आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा, वहाँ से देख के फिल कर लेना। एंड देन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज़ रिक्वायर्ड, मेरे केस में आयरलैंड है तो मैंने आयरलैंड चूज़ करा है। एंड देन पर्पस फॉर विच पीसीसी इज़ रिक्वायर्ड, एजुकेशन, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट ये आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नेम, सरनेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, सब कुछ ये फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। एंड देन यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका फादर नेम, मदर नेम, वो फिल कर देना। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, तो जो भी आपका हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है, वो डाल देना। विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर डाल देना। एंड आपका पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप ही का होना चाहिए, तो वही यहाँ पर फिल करना। और इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यस या नो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। फिर नेक्स्ट सेक्शन है अदर डिटेल्स, और यहाँ पर ना एक बार फिल करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन वैसे आपको सब में यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करना है। फिर ये आपका लास्ट सेक्शन आ जाता है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर प्लेस की जगह पर आपको टाइप करना है अपना करंट प्लेस जहाँ पर आप करंटली अभी रह रहे हो, और बस उसके बाद प्रीव्यू पीसीसी फॉर्म पर जरूर क्लिक कर देना सबमिट करने से पहले, ताकि जो भी अभी तक आपने अपनी डिटेल्स फिल करी है आप वो एक बार चेक कर सको। या गाइस, बस यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और अब बस आपको पेमेंट करनी है और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। तो साइड में ये जो लोकेशन वाला टेबल है ये देखकर आप अपना जो लोकेशन, नियरेस्ट लोकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना, और बस उसके बाद आपको 500 रुपीज पे करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं पेमेंट करने के, तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूपीआई से करा था, और बस लास्ट में ऐसे आपका अपॉइंटमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, तो इसको आप प्रिंट कर लेना। बस इसी तरह इजीली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हो पीसीसी के लिए। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीसी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो आप इसके लिए तभी अप्लाई करना जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो जैसे मेरे केस में मैंने 4 सितंबर को अप्लाई करा था क्योंकि मेरा जनवरी इनटेक है, एंड मैंने अपना वीज़ा फाइल किया था अक्टूबर में। तो आप तभी पीसीसी के लिए अप्लाई करना जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, जब आपका वीज़ा जैसे लगने वाला हो, जो भी आपका इनटेक है, अदरवाइज आपका पीसीसी एक्सपायर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाले हैं। तो आपने जो भी अपनी नियरेस्ट लोकेशन चूज करी है, आपको बस वहां जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहां पर लेकर जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका अपॉइंटमेंट रिसिप्ट जो
उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमने लास्ट में डाउनलोड करी थी वो। एंड थर्ड है आपका पासपोर्ट। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं ले जानी, पेन कार्ड वगैरह कुछ नहीं लेके जाना। मैं सब कुछ भर कर लेकर गई थी, बट इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस ये 3 चीज़ें हैं, इनको आपको प्रिंट आउट निकालना है। ब्लैक प्रिंट आउट जो होता है, कलर्ड में भी निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके चले जाना। वैसे तो मुझसे तो नहीं मांगा था उन्होंने, बट फिर भी फॉर द सेफर साइड आप लेकर जा सकते हो अपनी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो आपने लोकेशन, अपॉइंटमेंट लोकेशन चूज़ करी है, आपको वहाँ लेकर जाना है। आप जब जाओगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट्स को वो स्कैन कर लेंगे और आपको जो आपका प्रिंट आउट है वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे। उसके बाद बस आपका बायोमेट्रिक होगा, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट और आपकी फ़ोटो क्लिक होगी। एंड यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका 2 to 3 डेज में पुलिस ऑफिसर आपके घर पर आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। मतलब बेसिकली आप उस लोकेशन पर रहते हो कि नहीं, और वो सब चीज़ें चेक करने के लिए। तो मेरे केस में 3rd डे पे आए थे, और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड ने भी अप्लाई करा था, उसके नेक्स्ट डे आ गए थे। तो वो आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन ही लगते हैं जब वो आपके घर पे आते हैं। सो जो डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट ऑफिस से मिले थे स्कैन होने के बाद, आपका आधार कार्ड और आपका अपॉइंटमेंट रिसिप्ट एंड पासपोर्ट, वो प्रिंट आउट आपको उन्हें दे देने हैं। एंड जो आपके आधार कार्ड, मतलब जो फिजिकल हार्ड कॉपीज हैं आधार कार्ड की, वोटर आईडी, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आपको उनको शो करना होगा एक बार। एंड लास्ट में बस वो फॉर्म फिल करेंगे एंड आपको साइन करना है, और यहाँ आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। एंड विद इन 1 वीक आपका पीसीसी आपके घर पे वाया पोस्ट आ जाएगा। सो ये था थ्रू आउट प्रोसीजर इसे अप्लाई करने का। एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। सो आगे मैं और भी वीडियोस, और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, जैसे आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इवन अकोमोडेशन आयरलैंड में कैसी होती है और कहाँ हम बुक कर सकते हैं। सो आगे मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। सो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड अभी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड या गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।